आखिर रावण की मृत्यु के बाद उसके पुष्पक विमान का क्या हुआ? क्या आज भी इस पृथ्वी में मौजूद है वो खास पुष्पक विमान? जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमला किया, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वो माता सीता को बचा नहीं पाया। हाल फिलहाल जब सेतु टीम ने श्रीलंका में रावण के अस्तित्व को ढूंढने की कोशिश की, तब उन्हें वहां कई सारे हवाई पोर्ट भी मिले, जिससे यह साफ जाहिर हुआ कि उस समय भी पुष्पक विमान था और रावण उन्हीं विमान पोतों का इस्तेमाल करता था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान से कहीं ज्यादा एडवांस था। पुष्पक विमान के जरिए ही रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। वहीं पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को विश्वकर्मा जी ने बनाया था और इसे उपहार स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यह विमान स्वयं कुबेर को भेंट कर दिया था। कहा जाता है जब अपनी ताकत के बल पर रावण ने कुबेर को परास्त किया, तब उन्होंने उसकी सोने की लंका भी छीनी और पुष्पक विमान भी ले लिया। पुष्पक विमान उस समय कई सारी खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान जैसा ही था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। इसे अपनी इच्छा अनुसार कहीं पे भी ले जाया जा सकता था, यानी कि इससे इंटर डायमेंशन ट्रेवल भी किया जा सकता था। ये चालक की इच्छा अनुसार ही गति पकड़ता था, मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी सोचने भर से इच्छित जगह पर यह पहुंचा सकता था। साथ ही ये बहुत सारे खतरनाक दिव्य अस्त्रों से भी लैस था। लेकिन अब ये जानते हैं कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद उसके पुष्पक विमान का क्या हुआ। कहते हैं प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया और लंका पर विजय पाई, तब युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान कुबेर जी को वापस सौंप दिया था। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप भगवान श्री राम को दे दिया ताकि वो अयोध्या पहुंच सके, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या पहुंचे थे। उसके बाद यह पुष्पक विमान वापस क्या कुबेर जी के पास चला गया या ब्रह्मा जी ने वापस इसे ग्रहण कर लिया, इस बारे में कोई भी सटीक जानकारी ना हमें विमान शास्त्र में मिलती है, ना ही रामायण में। लेकिन हो न हो ये वापस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता यानी ब्रह्मा जी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।